नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेम का पास कोर्स है जो एग्ज़ाम हुआ है ये फरवरी 2022 में एमडीयू का रोहतक का। ठीक है, ये हिंदी का पेपर है क्योंकि कंपलसरी होता है अपना रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके लिए। 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और 3 आवर्स इसमें लगते हैं एग्ज़ाम को करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम। और जैसा कि इसमें पहले आपने देखा, पहला क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई किन्हीं दो पद्यांशों का सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला हो रहा क में, देखो ये है। ठीक है, ये क में आ गया। उसके बाद ख का देखिए, ख का ये है। इसमें आपको सहप्रसंग पद्यांश का ये उत्तर देना है। और ग का देखिए, ग में भी एक है। इनमें से आपको सिर्फ कोई भी एक, चाहे आप इसको कर दीजिए, चाहे इसको कर दीजिए, चाहे इसको कर दीजिए या फिर ख को कर दीजिए। दोनों में से किसी को भी, जो भी आपको ठीक लगे वो दो ही करने हैं। और इनका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर का ये मार्क्स। अब आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो घ भी है इसमें, पहले में ही घ। इसको भी आप इनमें से कोई भी दो करना है आपको। ठीक, 4 आपको पद्यांश दे जाएंगे, उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मीराबाई के अनुभूति पक्ष का प्रकाश डालिए। ठीक है, ये 8 नंबर का है। चाहे पहले जो ये है मीराबाई वाला ये कर दीजिए, चाहे सूरदास वाला ये कर दिए। ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक करना है जो कि 8 नंबर का होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देख किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि हमें 150 शब्दों में से देने हैं। 16 नंबर का ये पूरा 30 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें 2 क्वेश्चन 4-4 कर रखे हैं, 4 क्वेश्चन कर रखे हैं, 4 चौक 16, तो हमारा 16 नंबर का ऐसा हो गया है। अब देखिए, जैसे कि इसमें हमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब मान लो हम क्वेश्चन नंबर क को करते हैं, है ना, तीसरे का क, तो ये हमारा 4 नंबर का हो गया। जैसे कबीर के राम के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। और दूसरा ख है जो इसमें सूरदास की भाषा पर टिप्पणी करिए। मान लीजिए ये भी 4 नंबर का है। ग ये भी 4 नंबर का है। घ ये भी 4 नंबर का है। और ड ये भी 4 नंबर का है। और च ये भी 4 नंबर का। आप में देखो इसमें क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करने हैं। तो इस तरीका से हमारे क्वेश्चन के जो मार्क्स बनेंगे वो आएंगे 16, इसलिए यहाँ पर 16 दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो, दो हमें करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो हमारा एक जो क्वेश्चन है वो 8 का और दूसरा भी 8 का, तो टोटल हमारे हो गए 16। जैसे इसमें 2 क और ख तो यहाँ पर दे रखे। आदिकाल के नामकरण के विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और ख में दे रखा आदिकाल की राजनीति, सामाजिक और धार्मिक व्यय, और ये आगे और होगा आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, और ग में जो तीसरा नंबर वो दे रखा है भाग ग, इसका आधिकारिक साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करें। घ है इसका लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, चौथे का। तो 4 पार्ट हो गए। जैसे रासो काव्य परंपरा का वर्णन करें। ठीक है, तो चौथे के हमारे 4 भाग हो गए। 4 भाग में से हमें टोटल करने हैं 2 क्वेश्चन, और 2 का कितना हो जाएगा हमारा 16 नंबर, 1 के 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 150 शब्दों में। 150 शब्दों का मतलब हो गया हमारा सीधा सीधा सा 1 से 2 मैक्सिमम पेज। वैसे तो 2 होते नहीं है, 1 से 1.5 पेज ही होते हैं। और इनमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2 करने तो 10 हमारे नंबर बनेंगे इसके। ठीक है, 5वें के हमें ये
4 भाग दे रखे, 4 में से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 करने हैं। जैसे कि क में दे रखा है हिंदी साहित्य की काल सीमा पर टिप्पणी करें। ख में दे रखा नाथ संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ग का है जैन कवियों को हिंदी साहित्य की क्या देन है। ठीक है। ख में विद्यापति की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। तो 5 में से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं जिनका मार्क्स बनेंगे हमारे 10। अब हम आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमारे किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 150 में वही 1 से 1.5 पेज में हमें एक क्वेश्चन अपना तैयार करना है। 5-5 नंबर के हैं ये क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर का है। और जैसे कि छठे के जो भाग हैं 4 भाग हैं। ओके, 4 भाग में पहला क में हो काव्य के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। ख में अलंकार के प्रकारों का वर्णन करें। ग में दोहा छंद के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। और घ में काव्य गुण की परिभाषा व इसके भेदों का वर्णन करिए। ये है अपना छठे क्वेश्चन का। इनमें से कोई भी हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, जो भी हमें अच्छा लगे वो हम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और 7वें क्वेश्चन में हमारा जो अंतिम क्वेश्चन होगा ये सभी प्रश्नों को, तो देखो इसमें है कंपलसरी, ये हमें करने ही करने, क्योंकि कंपलसरी जो क्वेश्चन होता है वो हमें सारे जवाब देने पड़ते हैं। जैसे क में दे रखा है कबीरदास की भाषा क्या कहलाती है। ये है 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ख में गोपियों को योग कैसे लगता है, 1 नंबर। घ का डे का घ, ये दूसरा दोबारा घ कैसे हो गया। 6 ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हो गए ना। 8 गुना में 1, इनमें हम कोई भी छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमारा ये इस कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसमें हम छोड़ नहीं सकते, हमें करने ही होते हैं। यदि कोई भी आपको परेशानी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिस 80 58 36 00 72। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कॉल भी हमें कर सकते हो और मैसेज भी भेज सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट करिए। ठीक है। और वहाँ पर आपको जवाब दे दी जाए कोई भी परेशानी है MDU से संबंधित। ठीक है। थैंक यू सो मच। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो ये पेपर है। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेना ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी मदद मिल सके। इसका कोड जरूर ध्यान रखना, कोड है 91202। ठीक है, ये कोड इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कोड आपका मिलेगा उसमें। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन आते हैं MDO में, रिपीट होते रहते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी परेशानी तो आप हमसे कमेंट भी करके पूछ सकते हो। यदि कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट कर सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।